नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल JCD क्लासेस में आपका स्वागत है दोस्तों। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक आवेदन के बारे में। तो ये अपने को आवेदन लिखना है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र के प्रयोग पर प्रतिबंध लगाने हेतु जिलाधीश को पत्र लिखना है। यानी परीक्षा का हमारा समय चल रहा है दोस्तों। इस काल जो हमारे नगर में या हमारे मोहल्ले में बहुत लाउड स्पीकर यानी डीजे बज रहे हैं या कि बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो इस पर अपने को रोक लगाना है कि लाउड स्पीकर ना बजे यानी ज़्यादा आवाज़ ना हो। तो इस पर हमको प्रतिबंध लगाना है कि हमारे जिससे पढ़ाई पर लगन बने रहे। तो इस पर आवेदन लिखना है अपने जिलाधीश को, ठीक ना। और यह प्रश्न कक्षा 9वीं से लेकर कक्षा 12वीं तक कई बार आ चुका है दोस्तों, ठीक। तो इसको आप पढ़िए और अच्छे से समझिए कि लिखा क्या जाता है। अपने से भी बनाकर आप लिख सकते हैं, लेकिन बनाना क्या है, लिखना कैसे है और सेंटेंस कैसे जमाना है, कहाँ पास क्या लिखना है, इसको मेन बात होता है समझना। तो आप समझिए, अगर इसको आप समझ लेते हैं तो अगला आवेदन पत्र आप खुद लिख सकते हैं। हम आपको एक ट्रिक बताएंगे कि जहाँ पास भी जिस चीज़ के लिए भी एप्लीकेशन लिखना है तो उसको कैसे लिखा जाता है, ठीक ना। तो हमारे वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और कैसे लिखना है ये इसको आप समझिए। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं हिंदी के न्यू वीडियो अपलोड करूं तो आपको समय समय पर प्राप्त होता रहे। तो यह क्वेश्चन हमारा 5 से 7 नंबर का आता है दोस्तों। तो आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए और ध्यान में रखिए कि लिखा कैसे जाता है। तो सबसे पहले हमको क्या लिखना है, सेवा में हेडिंग डालना है, इधर किनारे साइड सेवा में। तो क्या लिखना है, जिलाधीश महोदय। जिलाधीश हमको किसको लिख रहे हैं हम आवेदन पत्र, जिसके लिए हम लिख रहे हैं उसका पहले हेडिंग डाला जाता है। जैसे हम जिलाधीश को लिख रहे हैं आवेदन पत्र, तो जिलाधीश महोदय यानी जिलाधीश को हम लिख रहे हैं तो जिलाधीश महोदय। अब आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, आप कहाँ के हैं, तो अपना एड्रेस यहाँ पास डालना है। जैसे मैं थाना व्यवहारी और जिला शहडोल मध्य प्रदेश से हूँ, तो यहाँ पास मैंने लिखा थाना व्यवहारी जिला शहडोल मध्य प्रदेश, ठीक। और अपने को विषय लिखना है। सबसे पहले हमें विषय लिखना है। विषय क्या होता है कि हम किस पर लिख रहे हैं, हमारी समस्या क्या है। हाँ, हमारा समस्या क्या है यानी हेडिंग कहा जाता है, किस लिए हम लिख रहे हैं, ठीक ना। तो उसको विषय पर लिखा जाता है। जैसे हमारा परीक्षा चल रहा है तो इस पर हमें ध्वनि विस्तार यंत्र पर हमको क्या करना है, रोक लगाना है, यानी लाउड स्पीकरों पर हमें रोक लगाना है। जैसे वाहनों की तेज आवाज़ हो रही है हमारे मोहल्ले पर, मेन रोड में, तो इन पर हमें रोक लगाना है, ठीक ना। तो हमको इसलिए हमको जिलाधीश के लिए एक पत्र लिखना है कि इन पर रोक लगाया जाए, ठीक ना। तो हम क्या लिखेंगे विषय में कि परीक्षा अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र। यह हमारा रहा मेन हेडिंग। ये मेन हेडिंग हमको यहाँ पास ऊपर मिल जाता है कि परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र यहाँ से मिल गए अपने को। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं, क्वेश्चन में ही रहता है। और सेवा में ये जो जिलाधीश महोदय है, क्वेश्चन में ही रहता है कि जिलाधीश महोदय पर हमको उनको लिखना है आवेदन पत्र, ठीक ना। तो ये क्वेश्चन से ही हमें सब समझ में आ जाता है किसको लिखना है और हमारा विषय क्या है, हमको ज़्यादा ढूंढना नहीं होता है। अब अपने को एक हेडिंग डालना होता है। क्या हेडिंग डालना होता है, इधर लेफ्ट साइड अपने को डालना होता है महोदय। क्या डालना होता है, महोदय या मान्यवर भी लिख सकते हैं हम, ठीक ना। फिर अपने को आगे से लिखना है कि निवेदन है कि, सबसे पहले कोई भी आप आवेदन लिख रहे हैं तो आपको लिखना है कि निवेदन है कि, यानी रिक्वेस्ट है। आप किसी चीज़ को रिक्वेस्ट करेंगे तभी ना वो आपके ऊपर लागू कहा जाता है, यानी, ठीक ना। तो हम क्या लिख रहे हैं, निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा का समय निकट है। यानी अपनी जो समस्या है, जो अपनी समस्या मेन समस्या है, उसको अपने को इसके अंदर वर्णन करना है, ठीक ना। अपने को लिखना है कि हमारा मेन समस्या क्या है। ऊपर तो हेडिंग लिख दिए कि हमको क्या चाहिए, है ना, क्या है मेन हेडिंग, लेकिन आपको नीचे लिखना है कि हमें किस लिए ये चीज़ बंद कराना है।
जैसे हमारा हेडिंग था कि ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाना है, लेकिन महोदय में क्या लिखा जाता है कि वर्णन किया जाता है कि हमें क्यों लगाना है, क्यों लगवाना चाहते हैं हम। तो इसको संक्षिप्त में लिखना पड़ता है, बताना पड़ता है कि इसलिए हम चाहते हैं कि ये काम हो, यानी अपने को मानवर यानी महोदय में लिखना है। तो यहाँ पास क्या लिखना है कि निवेदन है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा का समय निकट है, यानी अपने को बताना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल जो भोपाल है उसकी परीक्षा का समय निकट है, यानी पास में आ गया है। इस कारण हम छात्र अपने पढ़ाई में व्यस्त हैं, इसलिए हम जो छात्र हैं, जो हमारे मित्र हैं, सहपाठी हैं, वो सभी पढ़ाई करने में व्यस्त हैं। लेकिन एक समस्या है, क्या समस्या है कि परंतु यहाँ जगह जगह पर लाउड स्पीकर की आवाज़ें आ रही हैं, यानी लाउड स्पीकर बज रही हैं जो जगह जगह हैं, अपने नगर है, मोहल्ला है, कस्बे हैं, तो इन जगहों पर लाउड स्पीकर ज़्यादा हो रही है, यानी आवाज़ें ज़्यादा हो रही हैं। यानी अपना कोई चौराहा है तो वहाँ पास से जो वाहनें गुजरती हैं तो बहुत तेज हॉर्न बज रहा है या कुछ कार्यक्रम हो रहा है, ठीक ना। तो इस कारणों से पढ़ाई में नुकसान हो रहा है। क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है, यानी एकाग्र नहीं हो रहा। तो अपनी समस्या लिखना है कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा निकट आ गई है और जो हम छात्र लोग हैं, हम सहपाठी हैं, हमारे सहपाठी हैं, वो अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, परंतु यहाँ जगह जगह पर लाउड स्पीकर हो रही हैं, यानी आवाज़ें, लाउड स्पीकर की आवाज़ें आ रही हैं जो हमारे अध्ययन में रुकावट डालती हैं। क्या डालती हैं? अध्ययन में हमारे रुकावट डाल रही हैं और इसके कारण इन तो ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है और जो ये आवाज़ें हैं ये हो रही हैं तेजी से, तो इनके कारण क्या होता है? ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, ठीक। इस वजह से हम एकाग्र से नहीं पढ़ सकते, इसलिए हम अपनी पढ़ाई एकाग्रता से नहीं कर पा रहे हैं। इसको तो आप अपने भाषा में भी लिख सकते हैं कि माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षा निकट में आ गई है, यानी पास में आ गई है, इतने तारीख से स्टार्ट होने वाली है, ठीक। और हम छात्राएं अपनी पढ़ाई में व्यस्त हैं, यानी हम छात्र छात्राएं अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन जगह जगह पर हमारे मोहल्ला नगर में हर जगह लाउड स्पीकर की तेजी से आवाज़ें आ रही हैं यहाँ से, तो हमारे अध्ययन में रुकावट हो रही है, हमारे अध्ययन में रुकावट डाल रही हैं, ठीक। तो ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है, जिसके कारण ध्वनि प्रदूषण भी हो रहा है और इस वजह से हम एकाग्र मन से नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिससे हमारी पढ़ाई नुकसान हो रही है। ये अपने भाषा में लिख दिए। और नीचे क्या लिखना है? अतः में, यहाँ पास अतः में डालना है मेन टॉपिक, मेन हेडिंग की हमको कराना क्या है, जो विषय में लिखे थे। तो हम चाहते क्या हैं, उनसे चाहते क्या हैं, अतः में ये लिखा जाता है। तो हमको क्या लिखना है? हमारे नगर और छात्रों को भविष्य में ध्यान रखते हुए, यानी हमारा जो नगर है ध्वनि प्रदूषण से मुक्त हो और छात्रों की भविष्य है, जो छात्रों की भविष्य आने वाली है, यानी पेपर होने वाला है, तो भविष्य की ध्यान रखते हुए छात्रों के लिए तो अति शीघ्र ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाया जाए। क्या लगाया जाए? रोक लगाया जाए। जो ध्वनि प्रदूषण है उस पर हमें रोक लगवाना है, यानी रोक लगाया जाए, आपके आदेशानुसार रोक लग जाए, ठीक। तो ये था, यहाँ पास अतः में लिखना था और यहाँ पास अपने को नीचे में क्या क्या लिखना है दोस्तों? धन्यवाद। यहाँ पास अपने को बढ़िया धन्यवाद लिखना है, यहाँ पास डेट डालना है और इधर राइट साइड आपको लिखना है आपका आज्ञाकारी शिष्य, ठीक। नाम यहाँ पास लिखना है, जैसे मेरा नाम विकास है, मेरे दोस्त का नाम आकाश था तो मैंने आकाश डाल दिया, आकाश कुमार पटेल। और मैं कक्षा में आपको लिखना है, चाहे आप 9वीं हो, 10वीं हो, 11वीं हो, 12वीं हो, जो भी आपको लिखना है। यानी देखो, पेपर में आपको कई बार होता है कि आपको प्रश्न में ही नाम दिया रहता है। किस में दिया रहता है दोस्तों? प्रश्न में ही नाम दिया रहता है और जिस क्लास के हैं तो उस क्लास का नाम लिखना है। तो अधिकतर बोर्ड एग्जामों में जो क्वेश्चन बन के आता है तो उसमें आपको नाम दिया रहेगा,
तो उसके नाम पर ही लिखना है। क्वेश्चन में दिया रहेगा, वहाँ पास आप देखिएगा, वहीं पास से आपको लिखना है। और नीचे अपने विद्यालय का नाम लिख दीजिए कि हम कौन से विद्यालय का है। तो ये विद्यालय का नाम भी अगर आता है ये प्रश्न तो उसमें दिया रहेगा, नहीं दिया है तो अपने विद्यालय का नाम छोड़ सकते हैं, कोई भी विद्यालय का आप नाम लिख सकते हैं यहाँ पास। ठीक, यदि दिया है तो आपको जो दिया गया है उसी को लिखना है। यदि नाम जो दिया गया है क्वेश्चन में वही नाम को अपने को यहाँ पास लिखना है, नहीं आपके नंबर कटने की पूरी संभावना है। ठीक, और जो विद्यालय का नाम है वो भी लिखना है। और जो एड्रेस वगैरह दिया रहता है क्वेश्चन में वो अच्छे से आप पढ़िए, उसी के हिसाब से लिखिएगा। आप नकल के लिए नहीं तत्पर रहिएगा कि आपको मिल गया चिट आप उसको वैसे का वैसे उतार दिए। पहले आप क्वेश्चन देखिए कि दिया क्या है, ठीक ना, कहीं नाम तो नहीं दिया गया है किसी छात्र का कि वो छात्र के छात्र हैं हम बोल रहे हैं, तो उसके लिए लिखना है कि कोई जिला कहाँ सा है, एड्रेस और किसके लिए लिख रहे हैं, क्या लिख रहे हैं, इस सब को आपको देखना जरूरी रहता है। ठीक, तो अभी हम इस वीडियो में हम ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु आवेदन पत्र बताए। अगले वीडियो पर हम दूसरे आवेदन पत्र लेकर के आएंगे जो कई बार पूछा गया है, तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक, और बताइएगा कि कैसा लगा हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स पर कमेंट करिएगा। और जिस पर आप आवेदन पत्र चाहते हैं, किस पर हमें चाहिए, तो हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, हम आपके लिए जल्द से उस वीडियो को बना करके लेके आएंगे। और जो वीडियो आपको नहीं मिल रहे हैं हिंदी के टॉपिक पर, हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, हम उन वीडियो को भी आपके लिए बनाएंगे। ठीक, तो बहुत ज़्यादा समय हो गया है, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो पर।